सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल। तो मोशन इन प्लेन मतलब हो गया कि अभी हम पहले अभी जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें मोशन इन वन डायमेंशन देख रहे थे, लेकिन अब हमें मोशन इन वन डायमेंशन ना देख के मोशन इन प्लेन देखना है। दैट मीन्स कि वन डायमेंशन से ज़्यादा का मोशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे 2D और 3D का खेल आ जाएगा, और प्रोजेक्टाइल भी इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें मोशन इन प्लेन के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले बात पढ़ना है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए अगर मैं थोड़ा सा इधर इसको बनाता हूँ, यहाँ पे, तो जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और कहीं यहाँ पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट पी रख पॉइंट पे रखा हुआ है और इसकी हमें, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ दिस इज पॉइंट पी जहां पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमें इस पोजीशन, इसका पॉइंट पी का पोजीशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस में कहाँ पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस में लाइक लेट्स से कि यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर हम चेक करेंगे वाई एक्सिस में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वाई एक्सिस में ये यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई वाई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता चल गई एक्स। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आर कैप, सॉरी आर, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इसको क्या नाम दिया गया? पोजीशन वेक्टर। कि मतलब इस पर्टिकुलर, तो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के आगे इसमें क्या और पढ़ना है, जैसे देखो कि ये वाला जो वेक्टर है, ये यहाँ पे जो है ये वाला, इसको हमने नाम दिया पोजीशन वेक्टर का, क्योंकि इस पॉइंट के पोजीशन को बताता है कहाँ से, ओरिजिन से। अब अगर मैं बोलूं कि पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पे है या डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको लेट से अगर ये थीटा है तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारा y है ऑलरेडी हमको पता है, और ये वाला x है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा y डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई x। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर पोजिशन फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, हाँ। अब इफ वी आर सीइंग 3D, नाउ अगर मैं 3D की बात करता हूँ, 3 डायमेंशन की बात करता हूँ, तो इसमें एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर तो आर, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तीन तीन डायमेंशन आ जाएंगे, 3 डायमेंशन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर। अब अगला हेडिंग हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालना है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तुम सपोज करो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में तुम इस पॉइंट पी पर थे और थोड़ी देर में यहाँ पॉइंट क्यू पर चले गए। तो यहाँ से आप यहाँ डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हारा वेक्टर कौन सा था, ये था, मतलब ये वेक्टर से तुम यहाँ चले गए, सही है ना।
तो बेटा मतलब स्टार्टिंग में तुम्हारा R1 वेक्टर था, बाद में तुम्हारा R2 वेक्टर हो गया। और कहां से, और ये जो वेक्टर आया, ये तुम्हारा आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि यही हुआ, यही तो शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आपका ना, यही तो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं, ट्रायंगल लॉ याद है? वेक्टर वेक्टर में अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, जैसे सपोज करो, तो उसमें क्या होगा कि ये एरो और ये वाली एरो सेम डायरेक्शन में है, और ये इसका रिजल्टेंट बता रही है। तो R2 बराबर मैं लिख सकता हूं यहां पे, R2 बराबर R1 प्लस PQ पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से PQ कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर सपोज करते हैं कि ये R2 जो है X2 I कैप प्लस Y2 J कैप होता, और ये X1 I कैप प्लस Y1 J कैप होता, तो ये हो जाता X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप, और this will become your position vector. So we can write like this: PQ बराबर डेल्टा X I कैप प्लस डेल्टा Y J कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। समझ में आया? So अगर आप, if we are seeing this in a 3 dimension, PQ बराबर तब हो जाता, और 3D के लिए अगर मैं बताऊं तो PQ बराबर होता है डेल्टा X I कैप प्लस डेल्टा Y J कैप प्लस डेल्टा Z K कैप। ये आपका 3D के लिए आ जाता। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल। या फिर एक काम करो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ही शुरू करते हैं, बाकी चीजें तो आप बीच बीच में समझ जाएंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली दो टाइप के मोशंस का सम होता है। अगर मैं कहूं कि आप किसी ऑब्जेक्ट के पास एक मोशन ऐसा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक उसी ऑब्जेक्ट के पास एक और मोशन है प्लस वर्टिकल मोशन। अगर दो, एक ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप के मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, तो जो इसका सम आता है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी का जो सम होता है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सिंपल सी बात हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल के उसको लिखते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे यहां से आपने किसी एक एंगल पे, ये आपका एंगल थीटा है, इस एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है ना बेटा। तो इसमें क्या होगा कि ये प्रोजेक्टाइल यहां से जाते 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 कुछ ऐसे ही जाके गिरेगा। अब स्टार्टिंग में इसकी स्पीड एज्यूम कर लेते हैं u, और इसमें अब u के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे।
ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट। अब ऊपर वाला कंपोनेंट जो थीटा के पास वाला होता है उसको यू कॉस थीटा बोलते हैं, और जो थीटा से दूर वाला होता है उसको बोलते हैं यू साइन थीटा। ठीक है। तो अब देखो, ये जहां पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इसको मैक्सिमम हाइट का पॉइंट बोलते हैं एच मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे इस प्रोजेक्टाइल के पास केवल एक ही वेलोसिटी रह जाती है जिसका नाम है यू कॉस थीटा, और इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड। और ऊपर वाला स्पीड जीरो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल स्पीड जीरो हो जाएगी, यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज थ्रो आउट ऑफ द प्रोजेक्टाइल लगती रहती है जिसका नाम जी है, और जी हमेशा कांस्टेंट रहता है इन द प्रोजेक्टाइल, जब भी प्रोजेक्टाइल लगता रहता है। ठीक है, तो जी की वैल्यू नीचे रहेगी। और उसके बाद ये भी यू कॉस थीटा इधर लगता रहेगा लास्ट तक, जब तक आते आते यहाँ पे होगा, और जी नीचे की तरफ लगता रहेगा। तो ये बनता है प्रोजेक्टाइल का केस और प्रोजेक्टाइल का डायग्राम। और इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस जहां पे ये ऑब्जेक्ट जाके गिरा है इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है। और इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, जो जितनी मैक्सिमम हाइट उसने अचीव करी तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और उसके बाद फिर एक और चीज है कि जितने देर तक ये हवा में रहा, जितनी देर तक ये हवा में रहा उसको का नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। तो इतनी चीजें, हाँ जी, इतनी चीजें हमें ड्रॉ करनी है अपने कॉपी में। अब अगर अब मैं चाहता हूं कि दो तरीके का मोशन हो रहा है, एक तो आपका, आपको पहले ही बताया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, यस और नो। इसका इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यस और नो। तो जो एक्स डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस आप लिखना चाहते, एक्स डायरेक्शन में अगर आप कोई डिस्टेंस लिखना चाहते हैं, तो इनिशियल स्पीड एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ जी टी इंटू ए, सॉरी जी, जी नहीं लगेगा, ए लगेगा। और ए इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, यस और नो। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ए एक्स की वैल्यू हो जाती है जीरो, ये हो गया जीरो। और एक्स नॉट भी स्टार्टिंग में जीरो है, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा यू एक्स की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी। तो यहां से टी निकल के आ गया एक्स डिवाइडेड बाई यू साइन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं, ये है इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। तो सिंपल है। और अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन देखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी वर्टिकल डायरेक्शन मोशन, वर्टिकल मूवमेंट। मैं इसमें चाहूं तो ये बता सकता हूं कि आप सीधा सीधा एक काम करो, वाई बराबर आपको निकालना पड़ेगा यू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, वाई बराबर आपको क्या करना है, वाई नॉट आप यहाँ पे भी जीरो पुट कर सकते हैं, और यू वाई यू कॉस थीटा आपका आ गया, और टी की वैल्यू यहां से लाके पुट कर सकते हो एक्स डिवाइडेड बाई यू साइन थीटा प्लस हाफ, और ए वाई की वैल्यू है जी, और टी की वैल्यू यू, सॉरी एक्स अपॉन यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे आप यहाँ पे आप सीधा इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। वो रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। y बराबर एक्स टेन थीटा
y बराबर x tan थीटा, या फिर y बराबर x tan थीटा, और g यहाँ पे बेटा माइनस में आएगा क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, और हाफ, इसको बोल सकते हैं हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन वाई डायरेक्शन मिल गया हमें। इसको सॉल्व करोगे तो यही मिल जाएगा अपना, सिंपल सा चीज था, कोई बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अगर एक प्रोजेक्टाइल जो है ऐसे है और यहां से यहां तक ऐसे जाता है, तो यहां से यहां तक एक जब बीच में डायरेक्शन यहां पहुंचता है यहाँ पे, तो यहां से यहां तक ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। और जो यहां से यहां तक नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ये मतलब ऊपर की तरफ जाने को टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। और इसको शॉर्ट में लिखूं तो टी ओ ए, और इसको शॉर्ट में लिखूं टी ओ डी। और ये इन दोनों का जो सम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टी ओ एफ बराबर टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिला के होगा, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में u कॉस साइन, u आपका क्या लग रहा है, कॉस थीटा लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है ना ऊपर की तरफ, अरे हाँ ऊपर की तरफ वाइड, यू साइन थीटा। हाँ तो टाइम जो लग रहा है वही है ना। तो और यहाँ पे जो डायरेक्ट में लिखवा देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टी से रिप्रेजेंट कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसको याद कर लो, लर्न दिस फॉर्मूला एंड, ताकि वहां पे डराइव ना करना पड़े आपको। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले आपको तो पता ही होगा मैक्सिमम हाइट होती क्या है। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो जो इसने मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अचीव किया है इसी को एच मैक्स बोलते हैं। और ये एच मैक्स का मैं डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो याद करने की कोशिश करो। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बना, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट अब हमें रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल करना है, मैं बता दे रहा हूं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगला टॉपिक है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। किसी को फॉर्मूला याद है इसका? Anyone remember the formula of range of the projectile?
तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है क्या बेटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज होता क्या है, जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ से यहाँ तक के जा रहा है, तो ये जहाँ मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये कवर करता है एक्स डायरेक्शन में, ये इसी को उसका रेंज बोलते हैं। और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन, ये है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कर लिया नोट। बेटा पहला पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में से, कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल के ऊपर फेंकते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जाता है तो आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो ऊपर जाता है इंक्रीज होती है, और टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है बेटा। द टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है ना। जैसे और टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। So this is the first point. Now let's explain the second point. सेकेंड पॉइंट ये है, लिखो टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो किसके बराबर होगा, सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज नोट कर लो। बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड, एट द हाईएस्ट पॉइंट the kinetic sorry the speed of projectile is minimum and that is u cos theta। चौथा पॉइंट अगला है, अगर मैं आर एच और टी को इसके कंपोनेंट में लिखना चाहूं, जैसे जो ये इसका था, एच का फॉर्मूला हमने पढ़ा एच मैक्सिमम का, आर मैक्सिमम का सॉरी आर का फॉर्मूला पढ़ा, और टी का फॉर्मूला पढ़ा। एच का फॉर्मूला हम और कैसे लिख सकते थे, टू यू वाई अपॉन जी। यू वाई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आर को कैसे लिख सकते थे, टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। और टी को कैसे लिख सकते थे, टी हमारा हो जाता था टू यू वाई, सॉरी बेटा ये आपका गलत लिख दिया, यू वाई स्क्वायर अपॉन जी होगा, और ये होगा टू यू वाई अपॉन जी। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है इसमें देखो ध्यान से, जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है, दैट इज
रेंज जो हमारा अभी क्या, सॉरी, थीटा बराबर 45 पे हमारा जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट की होती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में अगर रिलेशन निकालना है तो ये वाला रिलेशन आएगा। चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे एच मैक्सिमम बराबर लिख दो मैक्सिमम रेंज अपॉन 4। ये चीज आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है। यू हैव टू लर्न दिस एज अ रिजल्ट। अगला हमारा है 6 नंबर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वाई बराबर, वाई बराबर ही था ना, वाई बराबर एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू टेन थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां पे ये आर क्या है आपका, ये है आपका रेंज, आर क्या है, रेंज है। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी को ऐसे भी लिख सकते हैं।